एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 2 द सन, द मून एंड द अर्थ, उसका पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टडी द इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस मतलब क्या? व्हाट आर इक्लिप्सिस? अभी हमारी अर्थ का और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है, ऑर्बिटल पाथ मतलब जो इमेजिनरी पाथ जिस पे ये दोनों रिवॉल्व करते हैं, उसे हम ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। ये ऑर्बिटल पाथ सेम नहीं है। इन दोनों का, अर्थ और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है, इट इज़ नॉट द सेम। मून जो है, मून का जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट है, ये अर्थ के साथ जो है एक 5 डिग्री का एंगल बनाती है। अर्थ के साथ मून का जो ऑर्बिट है, रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट है, ये अर्थ के साथ एक 5 डिग्री का एंगल बनाती है, जिस कारण जो है वो हमारा मून अर्थ के ऑर्बिट में 2 बार आता है। मतलब अर्थ के ऑर्बिट को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है। हमने अभी सीखा था कि जो लाइंस ज्वाइन करती है अर्थ, मून और सन को, वो न्यू मून डे के टाइम 0 डिग्री का एंगल बनाती है और फुल मून डे के टाइम 180 डिग्री का एंगल बनाती है। जब ये अर्थ, मून एंड सन when they are in the same plane, when they are in the same line, जब ये एक ही प्लेन में रहते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, तब जो है वो इक्लिप्सिस अकर होती है। इक्लिप्सिस जो है ये न्यू मून डे और फुल मून डे के टाइम जो है वो अकर होती है। मगर कई बार जो है वो न्यू मून डे और फुल मून डे होने के बावजूद भी ये तीनों मतलब अर्थ, मून एंड सन एक ही लाइन में नहीं आते हैं, जिस कारण जो है वो हर न्यू मून डे और हर फुल मून डे के टाइम जो है वो इक्लिप्सिस अकर नहीं होती है। इक्लिप्सिस के टाइम आइदर अर्थ की शैडो मून पे गिरती है या फिर मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, जिसे हम इक्लिप्सिस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम जो है वो इक्लिप्सिस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सोलर इक्लिप्स एंड द अदर वन इज लूनर इक्लिप्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इक्लिप्सिस इन डिटेल। सोलर इक्लिप्स, अगर हमारा मून सन और अर्थ के बीच में आता है, व्हेन द मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और जब मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, उसे हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। सोलर इक्लिप्स के टाइम ये जो 3 सेलेस्टियल बॉडीज है, दैट इज द सन, द मून एंड द अर्थ, ये जो है ये एक ही लाइन में होते हैं। दे आर ऑन द सेम प्लेन। इस कारण अर्थ के वो प्लेसेस, अर्थ की वो जगह है जिस जगह मून की शैडो गिरती है, वो सोलर इक्लिप्स फेस करते हैं। अभी ये जो मून की शैडो होती है ये 2 पार्ट्स में गिरती है। एक डार्कर शैडो गिरती है और एक लाइटर शैडो गिरती है। डार्कर शैडो मतलब जो डार्क वाला एरिया है, मून की जो डार्कर शैडो होती है वो एक एरिया में गिरती है, और जो लाइटर शैडो होती है, जो पेरीफेरी होता है, पेरीफेरी मतलब आउटर पार्ट, जो मून की शैडो का जो आउटर पार्ट है वो लाइट होता है, वो एक एरिया में गिरती है। जिस जगह में डार्कर शैडो गिरती है, डार्कर शैडो मतलब जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाली होती है डार्क शैडो। डार्क शैडो जो है वो बहुत कम एरिया में गिरती है। अगर हम इस एरिया में रहते हैं, अगर हमने इस एरिया से मतलब डार्कर शैडो जो जिस एरिया में गिर रही है उधर से अगर हमने सन को देखा, तो हमें सन मून से हमें सन पूरा कवर्ड दिखेगा। सन जो है वो पूरा कवर्ड दिखेगा मून से, जिसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और अगर हमने पेरीफेरी मतलब जिधर हमें लाइटर शैडो दिखती है, अगर उस एरिया से हमने सन को देखा, तो सन जो है वो हमें आधा मून से कवर दिखेगा। मतलब हमें आधा ही सन दिखेगा और आधा मून से जो है वो कवर दिखेगा। उसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स जो है वो हमें बहुत कम रीजन्स में देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो डार्कर शैडो का एरिया है ये बहुत लिमिटेड होता है, ये कम रीजन्स में गिरती है मून की डार्कर शैडो। इस कारण जो है ये हमें टोटल सोलर इक्लिप्स बहुत रेयरली देखने को मिलती है। अभी जो है वो हमने मून के पोजीशंस के बारे में सीखा था कि मून कभी कभी अपोजी में होता है और कभी कभी पेरिजी में होता है। मून जब अपोजी में होता है, अपोजी मतलब व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, मून जब अर्थ से बहुत दूर होता है। अगर सोलर इक्लिप्स के टाइम मून अगर अर्थ से बहुत दूर हुआ,
तब मून की जो डार्कर शैडो होती है वो कहीं भी स्पेस में ही गुम हो जाती है, वो अर्थ तक गिरती ही नहीं है, वो स्पेस में ही किधर तो गिर जाती है, अर्थ तक आती ही नहीं है। उस टाइम जो है वो हम जो है वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स फेस करते हैं। एन्युलर सोलर इक्लिप्स के टाइम जो है वो हमें सन एक रिंग की तरह दिखता है, एक पूरे रिंग की तरह दिखता है, उसे हम एन्युलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। एन्युलर सोलर इक्लिप्स ये एक बहुत रेयर फिनोमेनन है। रेयर फिनोमेनन मतलब हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स के टाइम अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होती है। हमने सोलर इक्लिप्स में देखा था कि मून बीच में होता है सन और अर्थ के, मगर लूनार इक्लिप्स में अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, और जो अर्थ की शैडो होती है वो मून पे गिरती है। मतलब जब सनरेज के कारण जो है सनरेज जब अर्थ पे गिरते हैं और अर्थ की जो शैडो होती है वो मून पे गिरती है। अभी अर्थ की शैडो भी दो पार्ट्स में गिरती है, एक डार्कर शैडो होती है और एक पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब जो आउटर पार्ट में जो हमें लाइटर शैडो होती है वो एक प्रकार की शैडो होती है। अगर अर्थ की शैडो की वजह से हमारा जो मून है ये पूरा कवर हो जाता है, मतलब अर्थ की शैडो जो है वो मून के पूरे पार्ट में गिरती है, पूरे मून को कवर कर लेती है, तो उसे हम टोटल लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। और अगर अर्थ की शैडो मून के आधे ही पार्ट पे गिरती है, ओनली हाफ पार्ट ऑफ द मून, ओनली आधा मून कवर हो जाएगा अर्थ की शैडो से, तब हम उसे पार्शियल लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। Okay, so this was about the types of eclipses, that is solar eclipse and lunar eclipse. Now let's see the characteristics of both of these. Characteristics of solar eclipse. Characteristics मतलब features, qualities जो हमें एक particular thing को identify करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि characteristics of solar eclipse अगर हम देखें तो सोलर इक्लिप्स जो है वो न्यू मून डे मतलब अमावस्या के दिन आती है। ओके, अमावस्या न्यू मून डे मतलब जिस दिन हमें मून देखने को नहीं मिलता है। ओके, मतलब अमावस्या, उस दिन जो है वो सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण जो है वो अकर होता है। ओके, मगर हर न्यू मून डे, एवरी न्यू मून डे के दिन जो है वो सोलर इक्लिप्स अकर नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर न्यू मून डे, हर अमावस्या के दिन जो है ये तीन सेलेस्टियल बॉडीज़, दैट इज़ द सन, द मून एंड द अर्थ, ये तीनों जो है वो एक प्लेन में हुए। और इक्लिप्स का जो है वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो तीन सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए, सेम लाइन में होनी चाहिए। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का जो ड्यूरेशन है, टोटल सोलर इक्लिप्स का जो ड्यूरेशन है वो 7 मिनट और 20 सेकंड के लिए, 7 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के लिए होता है, और उसके बाद जो है वो सोलर इक्लिप्स ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द लूनार इक्लिप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स जो है वो हमें फुल मून डे के देखने को मिलती है। फुल मून डे मतलब जिस दिन हमें पूरा गोल चंद्र देखने को मिलता है, उस दिन जो है वो लूनार इक्लिप्स अकर होती है। बट हर फुल मून डे, एवरी फुल मून डे के दिन जो है वो लूनार इक्लिप्स अकर नहीं होगी। लूनार इक्लिप्स के लिए भी जो है वो ये तीन सेलेस्टियल बॉडीज़, द सन, अर्थ एंड द मून, ये तीनों हमें सेम प्लेन में लगते हैं। ओके, और लूनार इक्लिप्स, टोटल लूनार इक्लिप्स का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये टोटल लूनार इक्लिप्स 107 मिनट के लिए देखने को मिलती है, 107 मिनट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, और हमारा जो मून है ये अर्थ के चक्कर काटता है। इस कारण जो है ये अर्थ भी मूव हो रही है और उसके साथ मून भी मूव हो रहा है। इस कारण जो है ये हमें टोटल लूनार इक्लिप्स थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए देखने को मिलती है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्लिप्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।